हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मिथुन कुमार। आज हम करेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 6 रेखाएं और कोण की एक्सरसाइज 6.1 का 5वां और छठा सवाल। आइए करते हैं। इस सवाल में हमें दिया हुआ है कि आकृति 6.17 में पी ओ क्यू एक रेखा है। किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। किरण ओ पी और ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए कि हमें सिद्ध करना है एंगल आर ओ एस बराबर हाफ ब्रैकेट एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस ब्रैकेट क्लोज। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें इसे सिद्ध करना है, तो हम करते हैं सवाल। तो हम लिखेंगे दिया है। हमें इसमें दिया हुआ है कि पी क्यू एक रेखा है। पी ओ क्यू एक रेखा है। पी ओ क्यू एक रेखा है। हमें ये दिया हुआ है। अब जो हमें सिद्ध करना है वो है, हम इसके इधर ये डाल देते हैं। ये सिद्ध करना है। ये सिद्ध करना है हमें आर ओ एस बराबर हाफ ब्रैकेट एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस ब्रैकेट क्लोज। ये हमें सिद्ध करना है। और अब हम उपपत्ति डाल लेते हैं, मतलब सॉल्यूशन। उपपत्ति डाल लिया। हम डालेंगे एंगल। पहले हम इसके इतना निकाल लेंगे, इतने बीच का ये 180 डिग्री का होता है। हम इसे नहीं लेंगे। पहले हमें ये 180 डिग्री का निकालना है पहले। तो हम करेंगे एंगल आर ओ पी प्लस एंगल आर ओ क्यू बराबर में 180 डिग्री। रीजन रैखिक युग्म कोण मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि अगर एक रेखा सीधी गई है, उसके ऊपर एक किरण आई हुई है, तो वह 180 डिग्री का एंगल बनता है। उसे हम रैखिक युग्म कोण बोलते हैं। युग्म कोण। और हमें आर ओ पी हमें निकालना है। ये तो हमें 90 डिग्री दे रखा है। तो आर ओ पी प्लस एंगल आर ओ क्यू हमें 90 डिग्री का दे रखा है। कितना, ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बुक में भी बना हुआ है, आप देख सकते हो। 90 डिग्री का है, बराबर में 180 डिग्री। एंगल आर ओ पी बराबर 180 माइनस 90 डिग्री, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो एंगल आर ओ पी बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री ये भी आ गया है। वैसे हमें पता तो था कि अगर 90 में से 180 जाएगा तो 90 बचे, लेकिन हमें पेपर में अगर आया तो हमें ऐसे करना है, तभी नंबर मिलेंगे। और अब हम करेंगे ये तो हमने निकाल लिया। अब हम देखेंगे कि ये भी बराबर, ये तो हम लिख देंगे एंगल आर ओ पी बराबर एंगल आर ओ क्यू, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, हम आगे करते हैं। अब हमें ये वाला हमें पता लग गया। अब हम सिर्फ इसमें जाएंगे, ये इतने में। ठीक है, इतने में जाएंगे तो हम जाएंगे एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस बराबर एंगल, अब हम इधर देखेंगे एंगल क्यू ओ
एस क्यू ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, क्योंकि एक बार हमें इधर से लेना है इस वाले में और एक बार इधर से लेना है। ये देखो इधर से आएगा क्यू ओ एस और आर ओ एस, ये आ गया इधर का, और फिर इधर से आर ओ एस और पी ओ एस। ठीक है, अब हम करेंगे हमें आर ओ एस एक जैसा है तो हम दो बार आर ओ एस लेंगे, आगे आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस बराबर एंगल क्यू ओ एस। जब हमने आर ओ एस इधर ले लिया है दो बार तो ये हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, तो एंगल आर ओ एस बराबर यहाँ पे बराबर आ जाएगा और यहाँ पे दो लगा देंगे हम, ये इधर आ जाएगा तो ये क्यू ओ एस इधर का इधर ही रहेगा, एंगल क्यू ओ एस, ये पी ओ एस इधर है प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए इधर आगे एंगल पी ओ एस, ये माइनस में हो गया इधर। अब हम करेंगे एंगल आर ओ एस बराबर हाफ, मतलब 1/2, ऐसे लिख देंगे 1/2, जैसे हमें जिसमें सिद्ध करने के लिए दिया था 1/2, तो हम 1/2 ही लिखेंगे और ब्रैकेट डाल देंगे एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये हमारा सिद्ध हो गया, ये वाला आंसर हो गया है ये देखो। अब हम इस छठा सवाल करते हैं। हमें छठे क्वेश्चन में दिया हुआ है, यह दिया है कि एंगल एक्स बाई जेड बराबर 64 डिग्री है और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया। दी हुई सूचना एक आकृति खींचिए। यदि किरण बाई क्यू एंगल जेड बाई पी को समद्विभाजित करती है तो एंगल एक्स बाई क्यू है ना, यहाँ पे एक्स बाई क्यू और प्रतिवर्ती क्यू बाई पी का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसमें आकृति नहीं दी हुई है, हमें खुद आकृति बनानी है। तो आकृति हम ऐसे बनाएंगे, इसमें हमें दिया हुआ है, इसमें यहाँ पे बोला हुआ है एक्स बाई एक बिंदु P तक बढ़ा गया, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं, एक लाइन बना लेंगे, इसको हम एक्स बोल देंगे, एक्स, और ये बाई, इसको P तक बढ़ाया गया, P तक, तो इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे P तक, इसको हम P बोल देंगे। ठीक है, इसको हमने P बोल दिया। और क्या बोला है इसमें, P तक बढ़ाया गया। यदि सूचना पर एक आकृति खींचिए और इसमें हमें दिया हुआ है बाई क्यू, वाई और क्यू, यहाँ से क्यू जाएगा, एक्स, यहाँ पे जेड भी दिया हुआ है हमको, एक्स बाई जेड, मतलब यहाँ से ये जेड गया है, देखो यहाँ, क्योंकि हमें एक्स बाई जेड है ना, तो हमें ये 64 डिग्री दिया हुआ है, 64 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे क्यू बचा तो क्यू हमें यहाँ से ले जाके ये हमारा यहाँ पे क्यू आ जाएगा, क्यू। ठीक है, ये हमारा बन गया एंगल। अब हम इसको भी कर लेते हैं। हम इसमें लिखेंगे दिया है हमें इसमें क्या क्या दिया है, एंगल एक्स बाई जेड बराबर 64 डिग्री, हमें सिर्फ यही दिया है इसमें। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है इसमें हमें सिद्ध करना है एंगल एक्स बाई क्यू और प्रतिवर्ती एंगल क्यू बाई पी। ठीक है, अब ये कर दिया। अब हम उपपत्ति डालेंगे, उपपत्ति में हमारा आ जाएगा, हम उपपत्ति में पहले इसमें चलते हैं और इस पूरे में, तो हम डालेंगे एंगल एक्स वाई जेड
एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी बराबर में 180 डिग्री। रीज़न हमने बताया था कि अगर एक सीधी रेखा उस पर एक किरण गई हुई है तो वो 180 डिग्री का होता है और वो होता है रैखिक युग्म कोण। रैखिक युग्म कोण रैखिक युग्म कोण। तो हमारा एक्स बाई जेड कितना था 64 डिग्री प्लस एंगल जेड वाई पी बराबर 180 फिर जेड वाई पी बराबर 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री एंगल एक्स वाई नहीं जेड वाई पी बराबर में 10 में से 4 जाएंगे 6 बचेगा। यहाँ पे बचा 7, 7 में से 6 गया 1 बचा, यहाँ पे बचा 1। तो हमारा जेड बाई पी आ गया, इतना पूरा आ गया कितना 116 डिग्री। ये तो हमारा निकल आया, लेकिन अभी हमें और निकालना है। अभी इतने पूरे का निकला, अब हमें इतने का निकालना है। तो हम इतने का निकालेंगे। इतने का निकालने के लिए हमें इसमें जाना पड़ेगा एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी बराबर में 116 डिग्री। क्योंकि इस पूरे का आया था कितना, हमारा जेड वाई पी में कितना आया था 116 डिग्री, तो हम इसमें 116 डिग्री ही लिखेंगे। और हम इधर ये भी डाल दें, क्योंकि ये ना ये इसके बराबर है 116 डिग्री, इन दोनों को मिला के हुआ है, इसलिए हम जेड वाई क्यू बराबर एंगल क्यू वाई पी के, ठीक है, क्यू वाई पी के बराबर है ये। तो हम एंगल जेड वाई क्यू की जगह हम क्यू वाई पी लिख देंगे, क्यू वाई पी प्लस एंगल क्यू वाई पी बराबर कितना हमारा 116 डिग्री। क्यू वाई पी कितने हो गए 2, तो हम 2 लिख देंगे, 2 एंगल क्यू वाई पी बराबर 116 डिग्री। एंगल क्यू वाई पी बराबर 116 डिग्री बटे में 2 एंगल क्यू वाई पी कितना आ गया हमारा 2 पंचे 10 2 अट्ठे 16, ये हमारा आ गया क्यू वाई पी आ गया। अब हमें निकालना क्या है, हमने एक्स वाई क्यू निकालना है। एक्स वाई क्यू निकालना है हमें। तो हम ऐसे करेंगे, अब हमारे ये तो क्यू वाई पी तो निकल आया, लेकिन अभी प्रतिवर्ती निकालने के लिए बाकी है, इसलिए हम पहले ये निकलेगा। अब एक्स बाई क्यू हमने नहीं निकाला है अभी, अब निकाल लेंगे। अब निकल आएगा हमारा एक्स बाई क्यू। तो हम लिखेंगे एंगल एक्स बाई क्यू बराबर एंगल क्यू वाई पी प्लस एंगल एक्स वाई जेड। देखो क्यू वाई पी और एक्स वाई जेड ये हमारा निकल आएगा, क्यू वाई एक्स वाई क्यू निकल आएगा हमारा ऐसे। तो हम करेंगे एंगल एक्स वाई क्यू बराबर हमारा क्यू वाई पी कितना था 58 डिग्री प्लस एक्स वाई जेड कितना था 64 डिग्री। तो हमारा एक्स बाई क्यू बराबर में कितना निकल आया हमारा, निकल आएगा 8 4 12 12 की 2 हासिल लगी 1 6 5 11 और 1 12, ये हमारा निकल आया एक्स वाई क्यू निकल आया हमारा। ये देखो हमारा एक तो सिद्ध हो गया, ये वाला क्यू वाई पी एक्स जेड क्यू निकल आया है हमारा। अब हमें सिर्फ प्रतिवर्ती निकालनी बाकी है। प्रतिवर्ती निकालने के लिए प्रतिवर्ती किसकी निकालनी थी, क्यू वाई पी की हमें प्रतिवर्ती निकालनी थी बराबर एंगल क्यू वाई पी
बराबर 360 माइनस QYP बराबर 360। QYP कितना निकला था हमारा? QYP निकला था 58 डिग्री। तो हमारा 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे बचा 5, 5 में से 5 गया 0, यहाँ पे बचा 3। ये हमारा आंसर आ गया है, आप चेक कर सकते हो। ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम अगली वीडियो में इसके 6.2 के कुछ सवालों में मिलेंगे।